हमारे साथ कीर्ति आजाद जुड़े हैं, टीएमसी नेता। तो चारू प्रज्ञा है, बीजेपी प्रवक्ता। कीर्ति जी, मैं आपसे शुरुआत अगर करूं तो ये जो बात उठी है, माफ कीजिएगा कीर्ति आजाद भी नहीं है, चारू प्रज्ञा, ये बहुत सख्त टिप्पणी आई है कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया है, जब बांसुरी स्वराज ने बात उठाई कि ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, ये राजस्थान में हो रहा है, ये बंगाल में हो रहा है, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप ये कह रही हैं कि अगर यहाँ इंसाफ नहीं हुआ या किसी एक जगह इंसाफ नहीं हुआ तो कहीं ना हो, अगर एक बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो किसी को ना मिले। तो ये और दूसरे की कोर्ट ने ये साफ कहा है कि उसकी पूरी मंशा है कि वो दखल दे इस मामले में, देखना चाहते हैं कि कार्रवाई यहाँ पर ठीक तरह से जांच पड़ताल की जाए। इस बीच में टीएमसी पे भी सवाल उठ रहे हैं, पर पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी नगमा जी नमस्ते। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, बिल्कुल सीजीआई वो काम कर रहे हैं जो एक सीजीआई का काम है। लेकिन बांसुरी स्वराज जी ने एक बहुत काम की बात कही। उन्होंने ये कहा कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से डील करने की एक प्रक्रिया तय होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि किसी एक केस पर अगर विपक्ष बहुत ज्यादा अपरोध कर देता है और वो बहुत फेमस हो जाता है, हम उसी एक केस को पकड़ लेते हैं। इसी समय में, इसी दौरान पिछले 2-3 महीने के समय में बहुत सारे केसेस हुए हैं हमारे देश के बहुत सारे स्कूलों में। उससे ये नहीं है कि मणिपुर का केस कम या ज्यादा हो जाता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक प्रक्रिया ही बना दे जहां पर इस तरीके के केसेस का एक तरीके से हम डील कर पाए तो वो बेहतर होगा। देखिए, जिस तरीके का हादसा मणिपुर में हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। वो याद करके अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पर इसी किस्म का एक हादसा करीब उसी समय सुप्रीम जी, आप सही कह रही हैं कि अप्रोच जिस पे हो जाता है, आपने कहा फेमस या कहें कि इनफेमस, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर या वीडियो वायरल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो वीडियो आया है उसी ने झकझोरा सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इसमें दखल देने के लिए। तो जाहिर है कि पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर बहुत समय से इस तरह की जो है वो शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, इससे कहीं इनकार नहीं है। लेकिन क्या इससे ये कहा जाए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट एक मैकेनिज्म नहीं बना देता, जब तक एक कुछ और प्रक्रिया, तो यहां पे भी कुछ नहीं होगा? क्योंकि ये भी कहा गया है, सवाल पूछा गया है कि 4 मई से 18 मई तक पुलिस कर क्या रही थी। 4 मई को निर्वस्त्र परेड कराया गया, 18 मई को एफआईआर हुई और ये साफ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि वीडियो वायरल हुआ तब एफआईआर हुआ। सरकारें, पुलिस क्या वीडियो के वायरल होने का इंतजार करती हैं? ये कोर्ट पूछ रहा है कि जस्टिफिकेशन नहीं है कि 14 दिन क्यों लगे। जी बिल्कुल, लेकिन वीडियो वायरल 14 दिन बाद नहीं हुई, वीडियो वायरल 2.5 महीने के बाद हुआ। तो बहुत इज्जत के साथ मैं कहना चाहूंगी कि ये कोर्ट का प्रश्न ठीक नहीं था, क्योंकि ये मैं मानती हूँ एफआईआर दाखिल करने में थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन 2.5 महीने लग गए हैं। टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक्चुअली क्या है, इस तरीके के समय में जब हमें सियासत से ज्यादा संवेदना रखनी चाहिए, मणिपुर के इशू में सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। और क्योंकि कीर्ति आजाद जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये उन नेताओं में से हैं जिन्होंने एक फेक वीडियो म्यांमार से ढूंढकर ट्वीट करी थी और उसको बिना माफी मांगे ट्विटर से डिलीट कर दिया था। तो सर, जब अपरोर इतना ज्यादा है, जब परेशानी इतनी ज्यादा है, जब हमें संवेदना रखनी चाहिए और सियासत कम करनी चाहिए, उस समय में भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ाना, संसद को ना चलने देना। ठीक है, मैं कीर्ति आजाद से इसका जवाब लूंगी। संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, लेकिन आप जी चारू जी, लेकिन आप या इस तरह का लग रहा है, हल्ला तो इस बात पे भी है कि इसके ऊपर चर्चा की मांग हो रही है और इसके ऊपर एक लंबी चर्चा चाहता है विपक्ष, लेकिन इस किस रूल के तहत चर्चा हो, इसी को लेकर एक हंगामा खड़ा है। कीर्ति आजाद जी, जो चारू प्रज्ञा पूछ रही थी, उसके साथ साथ मैं ये जोड़ दूं कि बात जो है वो बंगाल पे भी हुई है और बांसुरी स्वराज ने बंगाल का मुद्दा उठाया और सही है, बंगाल में भी ये हुआ, पंचायत चुनाव के दौरान ये देखा गया, वीडियोज आए हैं, राजस्थान में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में मामले सामने आए हैं। तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्य अगर मणिपुर है तो विपक्ष का ये कह सकता है कि बाकी जगहों पर नहीं है। क्या ये मांग साथ नहीं उठनी चाहिए कि जहां जहां इस तरह की घटनाएं हों उनके डील करने के लिए एक कोई मैकेनिज्म हो कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, या क्या इस प्रक्रिया होनी चाहिए कि इस पर फौरन कार्रवाई हो और सजा मिले? मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मणिपुर की घटनाओं की तुलना आप दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते।
मैं मानता हूं कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके संग जो परिस्थिति बनी हुई है, वो केवल विपक्ष की सरकारों में नहीं। यदि एनसीआरबी का आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक और दूसरे नंबर पर है। तो अगर इस तरीके से हम छीछा लदेड़ी एक दूसरे से करना शुरू करेंगे तो उचित ना होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति इलेक्शन जीत करके आते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, राज्यों में सरकार बनाते हैं, फिर अच्छी गवर्नेंस की हम बात करते हैं, और जब आप गवर्नेंस नहीं दे पाते और दूसरी तरफ देखने लगते हैं तो राजनीति तो होगी ही। क्यों नहीं होगी राजनीति? या तो ये कह दें कि हम ये एनजीओ बन करके आए हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम यहाँ पर सरकारें चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजनीति नहीं होगी। दूसरी बात, इन्होंने एक वीडियो की कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने भ्रम में डाला था, मुझे गलती मानने में कोई अतिशयोक्ति, कोई दुख किसी प्रकार का नहीं है। आपने दूसरी बात लेकर के आए बंगाल का। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में जो 2 केसेस हमारे सामने आई थी, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके महिलाएं ही घुमा रही थी क्योंकि उन्होंने चोरी की थी और फिर मारा था। न चोरी करना सही है, न मारना उचित है। दूसरा केस था जिसमें एक महिला थी जो चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ बहुत ही गंदी हरकतें हुई। 13 तारीख को उन्होंने एफआईआर की थी, जो वेबसाइट पे डाली। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उनसे पूछा, पुलिस ने उनके पास गई, 164 का बयान मांगा, उन्होंने 164 का बयान नहीं दिया। उनसे एमएलसी रिपोर्ट मांगी, चोट लगी होगी, उन्होंने उस चोट का कोई रिपोर्ट नहीं दिया। उनके पास 2 डेलीगेशन गए भारतीय जनता पार्टी के एमपीओ के, अपने स्थानीय एमपी नहीं ले गए 18, लेकिन जो केंद्र से है उनको ले गए। किसी से उन्होंने सामने बात नहीं की, तो वो बात सामने नहीं आई। मैं कोई किसी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने कुछ दिनों पहले भी एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि ममता बनर्जी की, ममता जी की ममता कहाँ गई जब बंगाल में हावड़ा और मालदा में जिस तरह की शॉकिंग घटनाएं सामने आई हैं। मालदा का एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस केस में भी कंप्लेन जो है वो दर्ज नहीं की गई थी, ये मामला भी उठा था। ये सिर्फ अगर हम कहें कि वो मामला इतना गंभीर नहीं था, लेकिन कोई भी इस तरह की घटना अगर होती है तो क्या ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें अगर नहीं हुई जल्दी कार्रवाई तो ये गलत? नहीं, मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं। मेरे सामने जो 2 केस रखे गए थे उन विषयों के ऊपर बात कर रहा हूं, और केवल क्या यह जो निर्मम घटनाएं होती हैं, जो यह जिस प्रकार की हरकत होती है, क्या यह केवल विपक्षों के ही सरकारों में होती है या पूरे देश के अंदर ये इतनी गंदी दुर्दांत वाली घटनाएं हो रही है? पूरे देश के अंदर हो रही है। इसके लिए सबको बिल्कुल, तो यही बात तो बांसुरी स्वराज उठा रही हैं वहां पे कि ये तो सिर्फ मणिपुर में नहीं हुआ और ये सभी जगहों पर हो रहा है, तो सभी के लिए एक मैकेनिज्म हो। रंजना जी, मैं आपको इसमें अब शामिल करना चाहूंगी कि ये जो एक सजेशन है इंदिरा जयसिंह की तरफ से भी कि एक कमिटी बने जिसमें वरिष्ठ महिलाओं को भी शामिल किया जाए जिनके क्रेडेंशियल्स हैं अच्छे इस मुद्दों पर काम करने के लिए, और एक मैकेनिज्म ऐसा हो, ये तो बांसुरी स्वराज का भी सुझाव था कि एक मैकेनिज्म हो जो इस तरह के मामलों को डील करे। तो क्या हम इसमें फर्क कर सकते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? आपके क्या इसके ऊपर राय है? देखिए नगमा, मैं पूरी तरह से सहमत इस बात से हूँ कि महिला पर हो रही हिंसा, चाहे वो किसी के भी राज्य में हो रही हो, ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के राज्य हो तो वहां हो रही तो हिंसा कम हो जाएगी, या जहां सरकारी पक्ष के राज्य हो कम हो जाएगी। असल में ऐसा करके उसका इतना बड़ा राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं पर हो रही हिंसा को अब कौन सा दल वहां राज कर रहा है इससे जोड़ के देखा जा रहा है। सरासर गलत है। महिलाओं पर हो रही हिंसा बढ़ रही है, महिला पे हो रही हिंसा पहले से ज्यादा निशंस तरीके से हो रही है, और उसमें एकदम तत्काल, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेंशन का स्वागत करेंगे, बांसुरी स्वराज के सुझाव का स्वागत करेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मैकेनिज्म है, चाहे नेशनल कमीशन फॉर विमेन हो, चाहे स्टेट कमीशन फॉर विमेन हो, ये सब इस समय बिल्कुल बेकार साबित हो रहे हैं, ये कारगर नहीं साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी तरह की जांच नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले हम लोग हर तरह से इस बात का स्वागत करेंगे कि एक मैकेनिज्म बने, उसमें बहुत सारे महिलाएं हम जैसी हैं जो हम लोगों ने 40-40 वर्ष तक काम किया, 50 वर्ष तक काम किया है, और इन सवालों को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो वो निश्चित तौर पर उस मैकेनिज्म का हम लोग स्वागत करते हैं। कम से कम एक तरीका तो निकलेगा, रास्ता तो बनेगा, ताकि लोगों को लगे तो सही कि कुछ हो सकता है। दूसरी बात अभी ये भी कहना चाहती हूं, रंजना जी, अभी जो चारू प्रज्ञा सवाल उठा रही थी, साथ में
लेकिन साथ जी। साथ में मणिपुर की जो हिंसा हुई है उसकी तरफ तत्काल कार्यवाही की जरूरत है, तत्काल, क्योंकि इसमें जो राजनीति वहां के जो रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन और ये इस तरह की जो राजनीति वहां हुई और जिस तरह महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ और पूरी की पूरी लोगों ने किया, और पुलिस वहां जिस तरह देख रही थी, ऐसा लगता था कि जैसे स्टेट शामिल हो। जहां जहां हिंसा में राज्य शामिल हुआ है वहां वहां तो निश्चित तौर पर वहां की सरकारों को दोषी माना जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं और इसमें मैं स्वागत करती हूँ इस सुझाव का बासुरी स्वराज के, ये एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। हिंसा बिल्कुल, पर साथ साथ आप ये भी कह रही हैं कि मणिपुर की जो घटना है उसके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, और जहां जहां ये दिखता है कि किस तरह से स्टेट शामिल रहा, क्योंकि वहां पे भी दिखा कि किस तरह पुलिस जो है उसमें भीड़ को हैंडओवर करती है महिलाओं को, उस केस में स्टेट को दोषी भी माना जाना चाहिए। और चारू जी ये बात साफ तौर पे कह रही हैं, रंजना कुमारी, कि मणिपुर की घटना में इंसाफ हो, इसके लिए हम इसका इंतजार नहीं करेंगे कि बाकी तमाम जगहों पर इंसाफ हो रहा है या नहीं, या कोई बड़ा मैकेनिज्म बन रहा है या नहीं, वो बने, लेकिन पहले इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चारू जी। जी, रंजना जी की हर बात से मैं सहमत हूँ, और केवल मैं ही नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब बयान दिया था, उन्होंने यही कहा था कि जब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उससे हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और उसके खिलाफ एक बहुत ही कड़ी प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है। डेटरेंट इतना स्ट्रांग हो कि एक केस जिस तरीके से ट्रीट हो, समय के हिसाब से भी और पनिशमेंट के हिसाब से भी, कि आगे आने वाले समय में कोई सोच नहीं होनी चाहिए कि पाए यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ भी हुआ। देखिए चारू जी, की बात ये है, चारू जी मैं एक चीज जोड़ रही हूँ इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा कि ये व्हाट अबाउटरी नहीं होनी चाहिए, कि देखिए यहाँ पे हुआ तो यहाँ भी हुआ, अब वहां भी हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जो हुआ उसको हम छोड़ दें और वो गंभीर नहीं है। हाँ, जब आप मान ही रही हैं कि ये गलत है तो फिर ये क्यों उसमें साथ साथ जोड़ा जा रहा है? नहीं, और देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, और इस बात को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कोई मणिपुर की गंभीरता को कम नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मणिपुर का हादसा कम गंभीर है, और उसके ऊपर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो हमारी स्टेट की सरकार हो, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, वो तत्पर काम कर रही है। देखिए, जब एक हादसा हो जाता है, रेट्रोस्पेक्टिवली आप बहुत बातें सोच पाते हैं, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली पनिशमेंट देने के साथ साथ हमको फ्यूचरिस्टिकली भी ये सोचना चाहिए आगे वाले समय में ऐसे हादसे ना हो। कीर्ति आजाद, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आप मान रहे हैं सरकार वहां पे काम कर रही है, लेकिन आगे के लिए भी सोचना चाहिए। सरकार यदि काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की आवश्यकता क्या? एक मिनट कीर्ति जी का जवाब ले ले। जी कीर्ति जी। अगर सरकार काम कर रही होती तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में घुसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप मुझे बताइए कि जिस दिन वीडियो सामने आया है उसके 38 दिन पहले तक राष्ट्रीय महिला आयोग को यह वीडियो दे दिया गया था और उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, एकदम ठंडे बस्ते में डालकर बैठे रहे। सरकारी शस्त्रागार को जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं उनको सरकार ने लुटवा दिया। 4-4 हजार मोटर रिपेलेंट जो चलने वाले होते हैं 3,500 वो चले गए, 5,000 राउंड गोलियों के चले गई, 4,000 के करीब वहां से बंदूकें चली गई। आज और परिस्थिति आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया है 19 तारीख को, तो उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने 3 लाइनें और 36 सेकंड तक केवल बोला है। उसके बाद जैसे चीन पर नहीं बोलते वैसे उन्होंने कभी आज तक मणिपुर पर कोई बात नहीं की है। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग तो अयोग्य हो गई है। क्यों नहीं उसने कुछ किया सामने आकर? कारगिल सैनिक, आपको मालूम है कारगिल सैनिक अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए जिसका बलात्कार हो गया। कितनी शर्म की बात है। उसने कहा कि मैं अपने देश की सेवा में तो मैंने गोली चलाई और वहां पे लड़ा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 80 साल की बीवी को जिंदा जला दिया गया। बीजेपी के एमएलओ तक से नहीं मिलाया जाए। बिल्कुल, मणिपुर से जिस तरह की घटनाएं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत शर्मनाक हैं, और इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार इसके ऊपर तत्पर काम करे या सजा होती दिखाई दे या इंसाफ होता दिखाई दे तो शायद ये लगेगा कि कार्रवाई जो है ये उसकी गंभीरता जो है वो बनी हुई है और उसके ऊपर फौरन कार्रवाई हो रही है। और जैसा सुझाव है कि आगे के लिए भी एक मैकेनिज्म बनना चाहिए ऐसा कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हिंसा जब होती है तो वहां पर फौरन कार्रवाई की जाए और कैसे की जाए और इन तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए।